Assalamu alaikum to students. How are you? Let's start our lecture. What is network? Network combination of devices or nodes connected through a communication media. Any compatible device that can transmit and receive on network can be a part of network. कि नेटवर्क क्या है? कम्बिनेशन है डिवाइसेस का, नोड्स का, जो कनेक्टेड होते हैं कम्युनिकेशन स्किल से. लाइक एक कंप्यूटर है, वो दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच है, कंप्यूटर मोबाइल के साथ अटैच है. ऐसे कम्युनिकेशन मीडिया एक वेब बन गई हुई है कम्युनिकेट करने वाली, तो वो नेटवर्क होगा. Any compatible device that can transmit or receive on a network can be a part of network. जो भी ये हाँ इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है और ट्रांसमिट कर रहा है वो भी नेटवर्क का हिस्सा है. नेक्स्ट की बात कीजिए टाइप्स ऑफ नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क आर क्लासिफाइड बाय रीच एंड कॉम्प्लेक्सिबिलिटी. Three basic types of network: LAN, MAN and WAN. Local area network LAN established by single organization and shared among employees. Server based LAN, a single computer controls the network. Peer to peer LAN, no central device controlled communications. अब LAN क्या है कि एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है एंड शेयर अमंग एम्प्लॉयज़. लाइक एक कंप्यूटर का ऑफिस है और काफ़ी ज़्यादा शेयर हो रहे हैं. ऑफिस एक हेड है और बाकी वो इंफॉर्मेशन करता है कम्युनिकेट या ट्रांसमिट एम्प्लॉयज़ को. तो ये लैन हो गया. और इसमें भी दो टाइप्स हैं, सर्वर बेस्ड लैन और पीर टू पीर लैन. जो सर्वर बेस्ड लैन है ना, उसमें एक सिंगल कंप्यूटर होता है, कंट्रोल करता है बाकी नेटवर्क्स को. लाइक कंप्यूटर लैब में एक मेन कंप्यूटर होता है जो हर एक चीज़ को कंट्रोल करता है. पीर टू पीर ये होता है कोई सेंट्रल डिवाइस नहीं होती कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने के लिए. लाइक हमारे मोबाइल्स हैं, हम पीर टू पीर करते रहते हैं, ये नहीं कि हमारे मोबाइल्स को एक सेंट्रल चीज़ चला रही है. फिर नेक्स्ट वायरलेस लैंस WLANs offers advantages: easier installation, more scalable, more flexible, equipment is easily moved. वायरलेस लैंस क्या होते हैं? वो चीज़ें, वो एक टाइप है जिसमें ना लाइक वाईफाई हो गया, वो वायरलेस. हमारे जो मोबाइल्स हैं वायरलेस हैं. वो क्या है कि ईज़ियर इंस्टॉलेशन है, मोर स्केलेबल है. और इसके डिसएडवांटेज क्या है कि वायरलेस नेटवर्क्स आर लेस सिक्योर. वायरलेस मतलब ना हमारे ये होता है, हमारे नेटवर्क्स आ रहे थे मोबाइलों पे वाईफाई से, वो लेस सिक्योर होते हैं, कोई भी उसे कैरी कर सकता है. पीर टू पीर और लैन में हमने भी पढ़ा था केबल वायर चाहिए होती है सेंट्रल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए. इसमें कोई ऐसा बिल्कुल नहीं होता. इसमें लेकिन ये होता है इजी इंस्टॉलेशन होती है, आप कहीं भी लेके जा सकते हैं चीज़ों को. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क लिंक्स मल्टीपल लैंड्स विद इन अ लार्ज सिटी. बहुत ज़्यादा ऐसे तारे हैं, लाइक एक यूनिवर्सिटी है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, उनके एक सारे कंप्यूटर लैब्स के ना कंप्यूटर एक जगह पे अटैच होते हैं, वो केबल के थ्रू होते हैं. लैन क्या, केबल के थ्रू. टिपिकल यूजेस ऑफ फाइबर ऑप्टिक और वायरलेस ब्रॉडबैंड. जो वायरलेस ब्रॉडबैंड होती है वो इतनी दूर तक पहुंच नहीं सकती, फाइबर ऑप्टिक दूर तक फिर भी पहुंच जाती है. VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क. वाइड एरिया नेटवर्क far reaching system of networks composed of LANs and MAN. मैन जो है उसमें लैन काम करता है और ये जो वाइड एरिया नेटवर्क उसमें लैन भी काम करता है, मैन भी काम करता है, मे बी पब्लिक और प्राइवेट. नेटवर्किंग हार्डवेयर. नेटवर्क्स यूज अ वैरायटी ऑफ डिवाइस टू कनेक्ट कंप्यूटर एंड peripheral devices. Network interface card NIC connects a device to a hub, switch, bridge, router which connects to LAN or WAN. के नेटवर्क यूज़ करते हैं वैरायटी ऑफ डिवाइसेस. ऐसे ही नहीं हमारे पास नेट आ जाता है, उसमें हमने अपने वाईफाई डिवाइस में रूटर लगाया था, मॉडेम लगाया होता है जो हेल्प करता है हमारी. तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स में क्या कनेक्ट डिवाइस करनी है नेटवर्क से, तो क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं? हब, स्विच, ब्रिज, रूटर कनेक्ट करते हैं लैन और वैन से. हब
सेंट्रल लोकेशन टू कनेक्ट डिवाइसेस टू लैन, कि वो सेंट्रल लोकेशन एक स्विच की तरह होता है, हब एक बोर्ड सा बना होता है जिसके अंदर हर एक चीज़ के कनेक्शन होता है, वो सेंट्रल लोकेशन होती है जो कनेक्ट करती है डिवाइसेस टू लैन। ब्रॉडकास्ट all communication to all devices, switch a hub that send communication only to designated devices on the network। क्या एक हब है स्विच टाइप जो सेंड करते हैं कम्युनिकेशन ओनली टू डिजाइनेटेड डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क, के हब के अंदर स्विच लगे हुए हैं जिसके अंदर आप कम्युनिकेशन भेजनी है उसके साथ स्विच लगाएंगे। फिर ब्रिज कनेक्ट्स टू नेटवर्क्स, रूटर routes data packets to the next node on the path to the final destination, repeater amplifies or regenerates signals, modem translates communication signal from analog to digital and vice versa। क्या यूज़ होता है? सबसे पहले हब, फिर स्विच, फिर ब्रिज, फिर रूटर, फिर रिपीटर, फिर मॉडेम। हब में इतने ज़्यादा स्विचेस लगे होते हैं, फिर आगे स्विच की बात आती है, फिर ब्रिज की बात आती है, वो जो बीच में हमने निकाली होती है एक डिग सी कंप्यूटर्स के दरमियान, फिर रूटर, फिर रिपीटर, फिर मॉडेम। डायल अप कनेक्शन, स्लोअर टाइप ऑफ कनेक्शन थ्रू मॉडेम, कि स्लोअर या यूजुअली नो फास्टर देन 56 kbps, तो ये डायल अप कनेक्शन लगा दिया जाते हैं मॉडर्न के ज़्यादा स्पीड से काम करें। प्रोटोकॉल्स हमने पहले ही पढ़ लिया हुआ, सेट्स ऑफ रोल गवर्निंग कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर के कम्युनिकेशन में भी ना अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं। डाटा कैरियर्स के लिए सम प्रोटोकॉल्स आर डिजाइनेटेड फॉर वैन्स, लैंथ एंड वायरलेस कम्युनिकेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेट ऑफ प्रोटोकॉल फॉर टेली कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क इज कॉल्ड TCP, ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन protocol or IP internet protocol, transmission control protocol and internet protocol, a set of related protocol। Transmission control protocol ensures कि पैकेट अराइव एक्यूरेटली एंड इन प्रॉपर ऑर्डर। IP जो होते हैं एफिशिएंटली डिलीवर हो गए पैकेट नोड टू नोड। इंटरनेट बैकबोन हाईएस्ट स्पीड चैनल्स होते हैं। IP नंबर यूनिक न्यूमेरिकल आइडेंटिफिकेशन फॉर अ नेटवर्क डिवाइसेस। DNS डोमेन नेम सर्विस, ये हमने उधर भी पढ़ा था। IP एड्रेस में एक डोमेन नेम होता है, पार्ट डोमेन नेम होता है। एसोसिएट अ कैरेक्टर बेस्ड नेम विद IP एड्रेस, कि क्या हम जिस वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं उसका डोमेन क्या है। स्टैटिक IP एड्रेस अ परमानेंट एड्रेस असाइन टू अ डिवाइस। डायनेमिक IP एड्रेस के टेम्परेरी, हमने एक वेबसाइट ऑन की उसका हमें प्रोटोकॉल टेम्परेरी मिला, लेकिन स्टैटिक जो है हमें वो परमानेंट मिला है IP एड्रेस। तो क्या है IP नंबर असाइन टू अ डिवाइस फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कनेक्शन, प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी व्हेन द नंबर ऑफ IP एड्रेसेस इज लिमिटेड। फिर हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल HTTP, ट्रांसफ़र एंड डाउनलोड वेब इंफॉर्मेशन। HTTP सिक्योर फॉर कॉन्फिडेंशियल डाटा एक्सचेंज। यूनिफॉर्म, ये URL का भी पढ़ लिया, डोमेन नेम का भी पढ़ लिया हुआ है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का भी पढ़ लिया हुआ है। यूज टू ट्रांसफ़र वीडियो फाइल्स। जनरेशन मोबाइल कम्युनिकेशन। फर्स्ट जनरेशन एनालॉग थी जिसमें एक मशीन थी जो बस कैलकुलेट ही कर सकती थी, IG उसे कहते थे। फिर आया सेकंड जनरेशन जिसमें आप वॉइस इनकोड भी कर सकते, फ़ोन पे बात भी कर सकते, वो 2G हो गया। फिर ये हुआ थर्ड जनरेशन, वो स्पीड तेज़ हो गई उसकी, डैट स्पोर्ट और सस्ता भी हो गया, और वीडियो कॉन्फ्रेंस भी होने लगे, इंटरनेट एक्सेस भी होने लगे। थर्ड जनरेशन में मोबाइल, सेकंड जनरेशन में बस सुन सकते थे, थर्ड जनरेशन में वीडियोस बनाना शुरू हो गए और ज़्यादा दूर दूर तक कम्युनिकेशन होने लगे। फोर्थ जनरेशन में डिजिटल ओनली विद पैकेट स्विचिंग एंड टाइटर सिक्योरिटी, कि उसमें थर्ड जनरेशन में इतनी सिक्योरिटी नहीं होती, इसमें सिक्योरिटी ये मैंने दिखाया हुआ है 1G। फर्स्ट जनरेशन में वहाँ फर्स्ट जनरेशन जो थी ना IG, वॉइस सिग्नल ओनली जाता था और एनालॉग सेलुलर ये जाता था। 2G में ये वॉइस, डाटा सिग्नल, डिजिटल फिडेलिटी और सारा कुछ। फिर जो 2G 2.5 एक था ईरा, उसको इतना नहीं किया जाता। फिर आगे 3G की बात कीजिए तो ये जो साइंस है ना, ये आपको बताते हैं कि क्या क्या हुआ इस ईरा में। उसमें वॉइस और मैसेज हुआ,
इसमें वॉइस भी हुई, मैसेज भी हुई, ईमेल भी हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंस, इंटरनेट भी हुआ। यहाँ और ज़्यादा हो गया, और यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा स्टार्ट हो गया ना, लाइक इन्हेंस हो गया 4G जो अब हम यूज़ कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट बात की जाए डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL, data remains digital through entire transmission, uses telephone lines connected to DSL bridge, DSL modem, downstream speed of receiving from internet, upstream speed of transmitting to network। DSL एक सब्सक्राइबर लाइन है, लाइक टेलीफोन्स लाइन्स में होती हैं कि एक DSL ब्रिज होती है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो हमने सुनी हुई है, जो एज अ मॉडर्न काम करती है। उसकी डाउनस्ट्रीम भी होती है, स्पीड ऑफ रिसीविंग फ्रॉम नेटवर्क और स्पीड ऑफ ट्रांसमिटिंग टू नेटवर्क। ये इसकी एग्जांपल है कि कैसे होता है DSL का काम। सबसे पहले पैकेट जाता है, मॉडेम उसे ट्रांसलेट करती है, रूटर उसे एम्पलीफाई करता है, फिर डोमेन नेम सर्वर और ये वेब सर्वर। ये जो ग्रीन पाथ है वो दिखा रहा है कैसे जाता है, वो रिटर्न पाथ ये बताता है कि कैसे ये आ रहा है। ई-कॉमर्स आजकल बहुत ज़्यादा चला हुआ है। इसमें कौन कौन से स्टेप हैं इधर ये बताया गया कि सबसे पहले क्या किया जाता है, इसका बता देते हैं। स्टेप 1 में ये होता है कि कस्टमर देखता है स्टोर से, फिर जो कस्टमर होता है शॉपिंग कार्ट में रखता है अपनी चीज़ें, फिर जो होता है कस्टमर पेमेंट एंटर करता है, फिर जब पेमेंट एंटर कर देता है तो बैंक सिक्योरिटी चेक करती है, सिक्योरिटाइजेशन के सही है। फिर इधर वेब सर्वर सेंड्स कंफर्मेशन अबाउट द एंड ऑर्डर सेंड टू द फुलफिलमेंट सेंटर को बताती है कि इसने क्या क्या चीज़ मंगवाई है। फिर फुलफिल होती है सेंटर, पैकेजेस द ऑर्डर, प्रिपेयर हिज शिपमेंट। फिर हम सुनते नहीं रेडी फॉर शिपिंग होती है, और फिर ये भेजते हैं, और फिर ये इंसान जो है रिसीव करता है। टोटली ई-कॉमर्स में ये होता है। ओके, थैंक यू।